नमस्कार दोस्तों, ज्ञान विद लाखानी सर में आपका स्वागत है। इस चैनल के ऊपर आज से हम शुरू करने जा रहे हैं प्रेमचंद द्वारा लिखित वरदान पुस्तक का नरेशन। प्रेमचंद के बारे में मुझे ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत है नहीं, उन्होंने सबका दिल मोह लिया है। तो आज से हम लोग भी इस ज्ञान की गंगा में बहने वाले हैं। तो सुनिए इस किताब का पहला चैप्टर जिसका नाम है वरदान। विद्यांचल पर्वत मध्यरात्रि के निविड़ अंधकार में कालदेव की भांति खड़ा था। उस पर उगे हुए छोटे छोटे वृक्ष इस प्रकार दृष्टिगोचर होते थे मानो ये उसकी जटाएं है, और अष्टभुजा देवी का मंदिर जिसके कलश पर श्वेत पताकाएं वायु की मंद मंद तरंगों से लहरा रही थी, उस देव का मस्तक है। मंदिर में एक झिलमिलाता हुआ दीपक था जिसे देखकर किसी धुंधले तारे का भान हो जाता था। अर्धरात्रि व्यतीत हो चुकी थी। चारों ओर भयावह सन्नाटा छाया हुआ था। गंगा जी की काली तरंगे पर्वत के नीचे सुखद प्रवाह से बह रही थी। उनके बहाव से एक मनोरंजक राग की ध्वनि निकल रही थी। ठोर ठोर नावों पर और किनारों के आसपास मल्लाहों के चूल्हों की आंच दिखाई देती थी। ऐसे समय में एक श्वेत वस्त्रधारिणी स्त्री अष्टभुजा देवी के सन्मुख हाथ बांधे बैठी थी। उसका प्रौढ़ मुखमंडल पीला था और भावों से कुलीनता प्रकट होती थी। उसने देर तक सिर झुकाए रहने के पश्चात कहा, माता, आज 20 वर्ष से कोई मंगलवार ऐसा नहीं गया जब मैंने तुम्हारे चरणों पर सिर ना झुकाया हो। एक दिन भी ऐसा नहीं गया जब मैंने तुम्हारे चरणों का ध्यान ना किया हो। तुम जगतारिणी महारानी हो। तुम्हारी इतनी सेवा करने पर भी मेरे मन की अभिलाषा पूरी न हुई। मैंने तुम्हें छोड़कर कहाँ जाऊं? माता, मैंने सैकड़ों व्रत रखे, देवताओं की उपासना की, तीर्थ यात्राएं की, परंतु मनोरथ पूरा न हुआ। तब तुम्हारी शरण आई। अब तुम्हें छोड़कर कहाँ जाऊं? तुमने सदा अपने भक्तों की इच्छाएं पूरी की है। क्या मैं तुम्हारे दरबार से निराश हो जाऊं? सुवामा इसी प्रकार देर तक विनती करती रही। अकस्मात उसके चित्त पर अचेत करने वाले अनुराग का आक्रमण हुआ। उसकी आंखें बंद हो गई और कान में ध्वनि आई, सुवामा, मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ। मांग। क्या मांगती है? सुवामा रोमांचित हो गई। उसका हृदय धड़कने लगा। आज 20 वर्ष के पश्चात महारानी ने उसे दर्शन दिए। वह कांपती हुई बोली, जो कुछ मांगूंगी वह महारानी देगी? हाँ, मिलेगा। मैंने बड़ी तपस्या की है, अतएव बड़ा भारी वरदान मांगूंगी। क्या लेगी? कुबेर का धन? नहीं। इंद्र का बल? नहीं। सरस्वती की विद्या? नहीं। फिर क्या लेगी? संसार का सबसे उत्तम पदार्थ। वह क्या है? सपूत बेटा। जो कुल का नाम रोशन करे? नहीं। जो माता पिता की सेवा करे? नहीं। जो विद्वान और बलवान हो? नहीं। फिर सपूत बेटा किसे कहते हैं? जो अपने देश का उपकार करे। तेरी बुद्धि को धन्य हो, जा, तेरी इच्छा पूरी होगी।